भागलपुर में एमए की पढ़ाई कर रहा था और साथ साथ अपनी बाइक राइड से खुद का खर्चा भी चलाता था। अरुण आज रात लास्ट राइड को ड्रॉप करते लेट हो जाता है। रात के लगभग 11 बजे होते हैं। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। अरुण ब्लूटूथ का बटन ऑन करके कॉल रिसीव करता है। मोबाइल में लोकेशन देखने पर उसे अपने ही घर की लोकेशन दिखाई देती है, पर वह ध्यान नहीं देता। वह सोचता है चलो अच्छा है, मैं घर ही जा रहा हूँ, उसी लोकेशन की एक और राइड मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। वह उस सवारी को पिकअप करने के लिए गाड़ी आगे बढ़ाता है। सवारी की लोकेशन एक टूटे पुल के पास होती है। इन सारी बातों को इग्नोर करके अरुण आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे दूर से एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरुण बिना सोचे उस बूढ़ी औरत के पास में जाकर गाड़ी को रोक देता है और अपनी बाइक पर बैठने के लिए उसे कहता है। अरुण बूढ़ी औरत को बाइक पर बिठा तो लेता है, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण उन्हें कहता है, दादी बाइक को अच्छे से पकड़ लेना या आप मेरे कंधे को पकड़ लो। ठीक है, पर तुम गाड़ी तेज चलाओ, मेरे गिरने की चिंता तुम मत करो। अरुण गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। तभी वह बूढ़ी औरत फिर कहती है, गाड़ी और तेज चलाओ। यह बात सुनकर अरुण आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, फिर सोचता है कि जाने दो, और वह बाइक की स्पीड और बढ़ाकर उस सुनसान रास्ते से निकलकर अपने घर की ओर तेजी से गाड़ी दौड़ाने लगता है। तभी उसकी नजर बाइक पर लगे साइड ग्लास पर पड़ती है, जिसे देख अचानक अरुण घबरा जाता है, क्योंकि उसे उस बूढ़ी औरत का सर दिखाई नहीं दे रहा था। अरुण घबराते हुए कहता है, दादी आप ठीक तो हैं? तभी दादी अपना एक हाथ अरुण के कंधे पर रखती है और गुस्से में कहती है, पहले मुझे बस जल्दी से घर पहुंचा दो। तभी अरुण देखता है कि उस बूढ़ी औरत के हाथों के नाखून बड़े बड़े होते हैं, जिनमें खून के निशान होते हैं। यह सब देखकर अरुण अपना होश खो बैठता है और वह गाड़ी को एकदम रोकने के लिए ब्रेक लगाता है, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह घबराते हुए गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। फिर वह गाड़ी की चाबी को बंद कर देता है, लेकिन गाड़ी दौड़ती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी का इंजन बंद होने के बाद भी, रास्ते में इतने गड्ढे होने के बाद भी गाड़ी इतनी तेजी से कैसे चल सकती है। और वह जैसे ही नीचे देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी रोड से 3 फीट ऊपर हवा में चली जा रही थी। यह सब देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अब सब समझ आ गया था कि जो भयानक प्रेत आत्मा उसके पीछे बैठी है, वही यह सब कर रही है। तभी रोड पर एक मंदिर दिखाई पड़ता है, जहां गाड़ी की स्पीड अचानक से कम हो जाती है और उसकी बाइक रुक जाती है। और वह जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई देती। अरुण सोचता है चलो अच्छा हुआ उस प्रेत आत्मा से पीछा छूटा, और वह अपनी गाड़ी का स्विच ऑन करके आगे बढ़ाता है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसके गले में अजीब सी घुटन होने लगती है। वह देखता है कि वह बूढ़ी औरत दोनों हाथों से उसके गले को जोर से दबा रही थी। वह यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। डरा सहमा अरुण अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ाता है। लग रहा था मानो वह बूढ़ी औरत आज उसको खत्म करके ही मानेगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी गाड़ी इधर उधर टर्न करते हुए चलाने लगा। फिर अचानक उसने बाइक रोक दी। बुरी आत्मा फिर से गायब हो गई। उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाई, और वह बुरी आत्मा उसको बीच सड़क पर फिर से दिखाई देती है। उसे उस औरत के शरीर के ऊपर सर दिखाई नहीं देता। उसका सर बार बार गायब हो रहा था। अरुण पहले ही घबराया हुआ था और बगैर सर की लाश देखते हुए अरुण को और झटका लगता है। वह घबराकर कांपने लगता है। पर इस बार उसने सोच लिया था कि वह उस बूढ़ी औरत के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा
और उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। और वह अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए उस आत्मा के ऊपर से गाड़ी को निकाल देता है। गाड़ी आत्मा के आर पार निकल जाती है तो बाइक जाकर सीधे अरुण के घर के सामने लगे एक पेड़ से टकरा जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने मकान मालिक के कमरे में दिखाई देता है। तभी मकान मालिक उससे कल की रात के बारे में पूछता है। तब वह उसे सारी कहानी बताता है। तब उसके मकान मालिक ने कहा कि ऐसी घटना 2-3 महीने में एक बार अमावस्या की रात में जरूर होती है। तभी अरुण की नजर दीवार पर लगे एक फोटो पर जाती है। उस फोटो को देखकर अरुण फिर से चौंक जाता है। अरुण कहता है, यह कौन है? यही तो मेरी गाड़ी पर बैठ कर आई थी और इसी ने मुझे मारने की कोशिश भी की। तभी मकान मालिक कहता है, यह तो मेरी दादी है जिसका 3 साल पहले टूटे पुल के पास एक एक्सीडेंट में सर कट गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अरुण घबरा जाता है और अगले ही दिन उस घर को छोड़कर अपने गांव भागलपुर चला जाता है। अरुण अपने दोस्त विराज को सारी कहानी बताता है। कहानी बताते बताते वह देखता है कि उसका पर्स जिसमें उसके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वह अब उसके पास नहीं होता। और वह यह याद करता है कि कल रात जब वह चुड़ैल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का सोच रहा था तब वह एक मंदिर के सामने रुका था। उसके बाद वह कहीं भी नहीं रुका। अरुण कहता है, विराज, मेरे सारे डॉक्यूमेंट उसी जगह पर गिर गए हैं जहाँ पर उस भयानक चुड़ैल ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मुझे उस जगह पर वापस जाना ही पड़ेगा। अरुण का दोस्त विराज कहता है, यार चुड़ैल कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरता भूत प्रेत से, मैं चलता हूँ तेरे साथ। अरुण और विराज दोनों बाइक से उस भूतिया जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उस पूरे रास्ते पर किसी भी जगह पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा होता। और कुछ ही समय बाद वह मंदिर और टूटा हुआ पुल आने ही वाला होता है कि तभी अरुण गाड़ी रोक देता है और कहता है, यार अभी भी टाइम है अपने पास, चाहे तो वापस लौट सकते हैं, इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। और यह सुनकर विराज हंसने लगता है, तू बहुत डरपोक है, पर मैं इन भूतिया जगहों से नहीं डरता, ना ही किसी चुड़ैल से। आज हम उस चुड़ैल को मारकर तेरे डॉक्यूमेंट लेकर ही आएंगे, चल गाड़ी आगे बढ़ा। और वह दोनों उस भूतिया जगह की ओर निकल जाते हैं। अब अरुण को दूर से ही वह मंदिर दिखाई देने लगता है कि तभी अचानक से उसके सामने से कोई साया निकलता है और वह गाड़ी रोक देता है। और तब अरुण कहता है, विराज, तूने किसी को देखा? तभी विराज कहता है, अरे कौन था? कोई नहीं, कोई जानवर होगा, क्यों डर रहा है? और इतना कहते ही सामने एक इंसानी खोपड़ी आकर गिर जाती है और दोनों डर जाते हैं। और जब वह दोनों ऊपर देखते हैं तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। एक पेड़ पर बगैर सर की लाश लटकी हुई थी जिसमें से खून टपक रहा होता है। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब विराज को भी लगने लगा था कि इस भूतिया जगह पर कोई न कोई जरूर उनको डरा रहा है। अब वह गाड़ी स्टार्ट करके उस मंदिर के सामने जाने के लिए गाड़ी भगा देते हैं, क्योंकि इसके पहले भी इसी मंदिर के सामने अरुण रुका था और इसी जगह पर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। अरुण गाड़ी भगा ही रहा होता है कि अचानक से उसके कंधे पर एक भयानक चुड़ैल बैठ जाती है। और उसकी बाइक को इधर उधर हिलाते हुए गिराने की कोशिश करती है। पर अरुण जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है कि तभी विराज कहता है, क्या हुआ अरुण, गाड़ी ऐसा क्यों चला रहा है? बाइक गिर जाएगी यार। तभी अरुण कहता है, चुड़ैल बाइक को गिराने की कोशिश कर रही है, अभी कहीं गायब हो गई है।
फिर अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी आगे से उठकर एक टायर पर चलने लगती है। यह देखकर विराज और अरुण दोनों डर जाते हैं और वह जैसे तैसे गाड़ी संभलकर पकड़े रखते हैं और तभी अचानक से गाड़ी सीधी हो जाती है और यह सब देखकर दोनों की सांसें फूलने लगती है। दोनों बहुत डर जाते हैं, मानो किसी ने उनके कलेजे पर गर्म अंगारे रख दिए हों। दोनों के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। देखते ही देखते दोनों गाड़ी के साथ ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं। और उसी पेड़ की डाल पर जाकर अटक जाते हैं जिस डाल पर बूढ़ी औरत उल्टी टंगी हुई थी। दोनों उस बगैर सर की औरत को देख ही रहे होते हैं कि तभी वह अपने असली रूप में आ जाती है और उनको बहुत ही खतरनाक तरीके से डरा देती है। चुड़ैल के बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल और उसकी लाल आंखें और ऊपर से उसका जोर जोर से हंसना उन दोनों की जान निकाल रहा था। यह देखकर दोनों की रूह कांप जाती है और वह दोनों जल्दी से हाथ छोड़कर नीचे कूद जाते हैं और अपनी गाड़ी लेते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अरुण और विराज अपने जिंदगी के सबसे खतरनाक समय में थे। वह चुड़ैल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती। अरुण समझ जाता है कि चुड़ैल अब उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह अपना रूप बदलकर अब बहुत ही खूंखार हो चुकी थी। अरुण डरा सहमा बाइक को बहुत स्पीड में भगा रहा होता है। विराज साइड में देखता है कि वह चुड़ैल भी उनकी बाइक के साथ साथ उड़ती आ रही है। यह देखकर दोनों फिर से बहुत डर जाते हैं और अरुण अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा देता है। भूतिया चुड़ैल पीछे रह जाती है, लेकिन तभी हवा में 4-5 कुल्हाड़ी आते हुए दिखाई देती है और दोनों के बाजू से निकल जाती है। अरुण कहता है, विराज जल्दी से हम बस मंदिर के सामने पहुंच जाएं, उसके बाद यह चुड़ैल हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हमें जल्दी से जल्दी मंदिर के पास पहुंचना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। यह कहते ही चुड़ैल विराज को पेड़ से पकड़कर उल्टा लटका देती है और विराज जल्दी से अरुण की बाइक को पकड़ लेता है और अरुण बाइक भगाता रहता है। अरुण बहुत डर जाता है और गाड़ी रोक देता है और तभी चुड़ैल गायब हो जाती है और विराज फिर से अरुण को कसकर पकड़कर बैठ जाता है। अरुण गाड़ी का पिकअप बनाता है और अचानक से गाड़ी भगाने लगता है कि तभी गुस्से में आकर वह चुड़ैल विराज का हाथ पकड़ लेती है और विराज को अपनी ओर खींचने लगती है। अरुण गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी अटक जाती है और दूसरी ओर बस कुछ ही दूर पर मंदिर होता है, जहां पर पहुंचने के बाद उन दोनों का चुड़ैल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन पीछे से चुड़ैल विराज का एक हाथ इस तरीके से पकड़े हुए थी मानो उसका हाथ धड़ से उखाड़ देगी। लेकिन तभी वह अचानक विराज के हाथ को कंधे से काटने लगती है और विराज कहता है, अरुण तू गाड़ी मत रोकना, मंदिर के सामने जल्दी से पहुंचना, नहीं तो यह दोनों को मार डालेगी। तू गाड़ी मत रोकना भाई। इतना कहते ही अरुण गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा देता है। गाड़ी भगाने लगता है और विराज के कटे हुए हाथ को चुड़ैल अपने मुंह में फंसाकर रोड पर बैठ जाती है और अरुण अपनी गाड़ी को लेकर मंदिर के सामने जाकर गिर जाता है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं,
क्योंकि वह भयानक चुड़ैल उसके कटे हुए हाथ को बड़ी आसानी से खा रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। और तभी अरुण को अपना पर्स दिखाई देता है और इधर विराज दर्द से तड़प रहा होता है। उसके कंधे से बहुत खून गिर रहा होता है। अरुण और विराज दोनों कांपने लगते हैं। और क्या हुआ होगा विराज का? क्या अरुण विराज को वापस लेकर अपने गांव आ पाएगा या विराज और अरुण दोनों उस डायन चुड़ैल के हाथों मारे जाएंगे? जानने के लिए देखना ना भूलें बाइक राइड का भाग 3। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।